अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर शाह। आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात करूंगा इस सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जिससे लोग ख़ुदकशियों पे जो है वो मजबूर हो जाते हैं। होता क्या है कि ये दी फर्स्ट माइक्रो फिनांस बैंक वाले जो है वो अक्सर जो है लोगों को झांसा देकर कि आप जो है वो 10 लोगों की कमेटी बना लें, 10 लोगों का या 5 लोगों का ग्रुप बना लें, तो लोग उनके चक्कर में आके वो 5 लोगों का या 10 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। तो उसके बाद उनको 10-10 हज़ार कर्जा दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उससे लाखों रुपए की मद में जो है उससे सूद की मद में जो है वो वसूल करते हैं। लोग जो होते हैं वो बेचारे मजबूर होकर इस कर्ज़े को तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग जो है इनके ऑफिशियल जो है इनके अहलकार जो है वो जो है लोगों का जीना जो है वो हराम कर देते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये लोगों के घरों में जाते हैं, उनकी तजलील होती है और इसके साथ साथ उनकी बेपर्दगी भी होती है। आज मेरे साथ एक शहरी मौजूद है कि उनके साथ भी एक सेम ही ऐसा वाक़या है कि उन्होंने बैंक से फर्स्ट माइक्रो फिनांस बैंक फतेहपुर ब्रांच है उससे कर्ज़ा लिया था 40,000 रुपये, जो कि उसने 53,000 की मद में उनको वापस कर दिया। लेकिन उसके बावजूद इनके अहलकार जो हैं वो घर घर जाके वसूल कर आते हैं। उसी दौरान उसी दिनों में बैंक में जो है वो कोरोना वायरस की जो है वबा फैली हुई थी हर तरफ, तो पाबंदियां थी, कोरोना SOPs पर भी सख्त पाबंदी थी। तो बैंक अमले ने अपने अपने नुमाइंदे अपने अपने अहलकार जो है वो इलाके में भेजे कि आप उनसे वसूली कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि लोगों ने उनको वसूलियाँ तो दे दी, लेकिन उनसे रसीद जो है वो वसूल ना कर सके, क्योंकि उन दिनों में बैंक जो है वो बंद थे। तो अब जो है क्या हुआ, 6 माह बाद अब जो दोबारा कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर के बाद ये अब तमाम जो बैंक एहलकार हैं वो दोबारा जो है वो फील्ड में निकले। तो उन लोगों से जिन्होंने पैसे दिए हुए थे सूद की मद में भी, उनसे दोबारा जो है ये पैसे जो है वो वसूल कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि असल वाक़या क्या है और कब आपने कर्ज़ा लिया था, उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप बताएं कि आपने कब कर्ज़ा लिया था? मैं 2 साल पहले कर्जा लिया था मैक्रो बैंक अरशाद साहब। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि अरशाद साहब कौन है जिससे आपने कर्ज़ा लिया था और कितना कर्ज़ा आपने लिया था उससे? मैंने 40,000 रुपया लिया था इससे 2 साल पहले। बिनियामीन को मैंने 53,000 रुपया वापस कर दिया है। वो अब फिर जा रहे हैं मेरे पास कर्जा, दोबारा कहते हैं कि पैसे मुझे दो। मैंने तो कर्जा दे दिया है, तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं ये लोग। ज़्यादा मेरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि ये मेरी जान छुड़ाई जाए। अजी देखें, आपने पैसे देते वक्त उनकी वीडियो भी बनाई थी और इसके बाद हमने जो दी फर्स्ट माइक्रो फिनांस बैंक है उसके मैनेजर से भी बात की, तो वो कह रहे थे कि हम इस इशू का हल निकाल रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ये आपस में इनकी मिली भगत होती है। और ये जो शहरी मेरे साथ है इन्होंने इनकी बाकायदा तौर पर वीडियो भी बनाई है जब ये अपने पैसे जो है वो वापस कर रहे थे। इनसे ही बात करते हैं। भाई, जो आपने वीडियो बनाई है जिसमें वाज़िया नज़र आ रहा है, वो क्या आपने इस बैंक मैनेजर को दिखाई है? क्या कहते हैं वो? जी, बैंक मैनेजर को दिखाई है। वो कहता है कि वो कोई नहीं, कोई गल गड़ा रहा। लिहाजा मेरी ये अपील है वज़ीर आज़म साहब से कि मेरी ये जान छुड़ाई जाए। हाँ जी, देखिए, शहरी का भी आपने सुना, ये भी कह रहे हैं कि मैंने पैसे वापस कर दिए, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे तंग किया जा रहा है। और इसकी बाकायदा वीडियो भी बनाई, उसका सबूत भी जो है वो मौजूद है। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आखिर इस सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ हम कब आवाज़ उठाएंगे? कई हमारी माएँ बहनें हैं और गरीब लोग हैं जो तंग आ जाते हैं, इस महंगाई की चक्की से फंसे हुए हैं, फिर भी इस फर्स्ट माइक्रो फिनांस बैंक से वो कर्ज़ा तो वसूल कर लेते हैं, उसकी मद में वो दे भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको रसीदें नहीं देते, जिसकी वजह से वो ज़लील व ख्वार हो जाते हैं। हालांकि मैं बात करता चलूँ कि ताज़ीरात पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि आप जाएँ उनके घरों में जाएँ। हाँ, कर्ज़ा तो उन्होंने लिया है, लेकिन इसके बावजूद कर्ज़ा लेना भी उनका हक है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है उनके घरों में जाते हैं। हमारी माएँ बहनें होती हैं, उनकी बेपर्दगी होती है। तो इसका असल कानून तो ये है कि बैंक वाले
जाएंगे सिविल कोर्ट में। इनका एक ही हल है, सिविल कोर्ट। मैं अपनी माएँ बहनों से और जो दूसरे अहले इलाका के लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये आपको ज़लील व ख्वार करते हैं, आपकी तज़लील करते हैं, आपकी बेपर्दगी करते हैं, तो आप भी मोबाइल उठाएं और इसकी बाकायदा वीडियो बनाएं और इसमें ये बयान भी जारी करें कि हमने कोई डकैती नहीं की, हमने एक कानूनी तरीके से ही अपने पैसे वसूल किए इन बैंक से और कानूनी तरीके से ही इनको वापस कर रहे हैं। अगर ये फिर भी नहीं मानते, अगर ये फिर भी बेपर्दगी करते हैं, तो आप जाएं, इनको कहें कि सिविल कोर्ट का मामला है, सिविल कोर्ट अगर ही ये पैसे डिग्री करेगा तो हम उसके पाबंद होंगे। जब वो डिग्री हो जाएंगे हम उनको जो है वो अपने पैसे वापस करेंगे। तो देखें ये कितना ये निज़ाम जो है वो बिगड़ चुका है। कितने हमारे जो माएँ बहनें हैं, ये दोस्त हैं, वो इस बैंक के एहलकारों से, ऑफिशियल से तंग आकर ख़ुदकशियाँ करते हैं। गुज़श्ता 2 माह पहले भी ये फ़तेहपुर का एक वाक़या है, उससे 1 साल पहले भी ये वाक़या था कि पहले उसके वालिद ने ख़ुदकशी की थी, उसके बाद 1 साल के बाद इसी दी फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक के से तंग आकर उन्होंने ख़ुदकशी कर ली थी। लेकिन हुआ क्या, कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। तो लिहाजा ये भी अपील कर रहे हैं आला हकाम से। नाज़रीन वो भी दिखाते हैं जब ये बैंक मुलाजिम को अपने पैसे जो है वो वापस देते हैं और वो गिन रहे हैं, उनकी जो वीडियो वायरल हुई है वो भी ज़रा आप देखें। नहीं हुण तू अफसर आया तू दस दिता कि बिन्नियां मीनां लैंदे, उन्हें आख्या बच्चियां गड्डियां लैणियां ते मैनूं की पता सी कि तू की करना। तू बड़ा ज़ालम बंदा है, ज़ालमा। मैं इधर जमा करा लए सी शौकत अड्डे वालियां दे, उन्हां दे हुण निकलने तेरे ते क्लीयर हो जाने सी, तेरे तक कोई मसला ही नहीं सी आना। अच्छा हुण मेरी नौकरी जान दे चक्कर आ, उन्हां ने मेल अगे कर दित्ती। हुण मैनूं की पता तेरे नाल इंज हो सकदा। मैं ते आख्या सी यार तू जमा कराते ने, मैं करवा देने सी, हजे साल अगे हो गया ना, वो तो मुनाफा जेड़ा लगदा जो भी करना सी वो मैं इधर उधर कर देना सी। अच्छा कुछ 20,000 इधरों लाना सी, कोई हिसाब लाना सी। फिर की आंदा। नाज़रीन देखें जब शहरी की बैंक मुलाजिम से बात होती है कॉल पे, तो वो क्या कहते हैं आपको वो भी सुनवाते हैं, आप वो भी सुने। अच्छा मैं ना बैंक भी पता वा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता वा, मैं इनकारी भी नहीं की, मैं आख्या वा बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਨੂੰ, मैं कि वाकया मैनेजर ਨੂੰ भी तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि मैं लैके आया था ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ। अच्छा तो अच्छा अच्छा हाँ जी, ਉਹ ਤੇ मैं सारा कन्फर्म ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਦ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। हाँ उन्होंने पता वा, ते बाकी कोई मसला नहीं। बस ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 39 ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 41 42 ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਨਾ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਮਾਦ ਤੇ ਛੁੱਟਾ ਟੁੱਕਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਹਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਹੁਣ ਹਮਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ